हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग मजे में होंगे। सो गाइस, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं लेक्चर नंबर 5 ऑफ बेसिक मैथमेटिक्स एंड लॉगरिथम। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो गाइज अब हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना नेक्स्ट लेक्चर, जो कि काफ़ी अमेजिंग होने वाला है। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा और कुछ भी अगर प्रॉब्लम रहती है तो प्लीज़ कमेंट में आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए गाइज, आज हम स्टार्ट करते हैं इंडाइसेस और पावर। ठीक है, आज हम जो टॉपिक इंडाइसेस है उसको कवर करते हैं। ठीक है, छोटा सा टॉपिक है, फिर कुछ रूल्स हैं वो देख लेंगे हम, फिर उसके बाद जो आपके क्वेश्चन है थोड़े बहुत वो करेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे आगे बढ़ेंगे। देखो कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स इनको हम जल्दी जल्दी फ्री करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखो इधर, देखो पावर आप अच्छे से समझते होंगे। ठीक है, हम डायरेक्ट एग्जाम्पल लेके देखते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सपोज करो कोई नंबर है आपके पास 2⁻²। ठीक है, तो ये जो आपके पास ये नंबर है, ये 2, ये क्या है, ये पावर है। क्या है ये, यस ये पावर है। ठीक है, और जो नीचे वाला 2 है ये क्या है, ये आपका बेस है। ये क्या है, ये यस ये आपका बेस है। ठीक है, क्लियर। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है कि हमें जो है 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। इसी तरीके से अगर मैं लिखता हूँ 3⁻4, तो 4 पावर 3 क्या है, बेस। तो यहाँ से क्या होगा, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। अब इसमें कुछ बेसिक से रूल हैं, आइए उसको हम देख लेते हैं। क्लियर। अब देखो सम बेसिक रूल हम यहाँ पे देख लेते हैं। सम बेसिक रूल। क्लियर। अब इसमें क्या क्या है आइए देखते हैं। लेट सपोज हमने एक नंबर ले लिया, लेट अ नंबर बी ए। ठीक है, क्लियर। अच्छा, यहाँ पे कंडीशन ये है कि जो ए है, एक तो आपका 0 नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए गाइस, यस ए आपका 0 नहीं होना चाहिए। क्लियर नाउ, और एक कंडीशन ये है कि ए जो है ए आपका बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, ए आपका रियल नंबर को बिलोंग करेगा। ठीक है, अच्छा अब हम रूल पे आते हैं। ठीक है, तो जो फर्स्ट रूल है आपका वो ये है, अगर किसी नंबर की पावर 0 होती है, ध्यान से सुनना, किसी नंबर की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 रहेगी। क्या रहेगी, 1 रहेगी। अगर हम एग्जांपल की बात करें, सपोज करो कोई भी नंबर है दुनिया में अगर कोई भी नंबर उसकी पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 रहेगी। लाइक 2⁻0 हमेशा क्या रहेगा, 1 रहेगा। 3⁻0 हमेशा क्या रहेगा, 1 रहेगा। क्लियर, सिंपल सा रूल है, ये आपने पहले भी पढ़ा होगा। ठीक है, सेकंड नंबर का रूल देखते हैं। देखो सेकंड नंबर का रूल कहता है, किसी भी नंबर की पावर अगर 1 है तो हमें क्या मिलेगा, सेम वही नंबर मिलेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट थर्ड नंबर पे आते हैं, हम थर्ड रूल पे आते हैं। सपोज करो अगर आपके पास 2 सेम नंबर हैं, a⁻m इंटू a⁻n। ठीक है, तो सेम नंबर पे पावर डिफरेंट है। तो देखो यहाँ पे बेस सेम है और पावर क्या है, डिफरेंट है। तो यहाँ पे क्या होता है, जब मल्टीप्लिकेशन के केस में क्या होता है, यस a⁻m प्लस n होता है। बेस सेम तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। क्या हो जाती है गाइस, यस ऐड हो जाती है। अब देखो जो फोर्थ रूल है वो चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि अगर a⁻m है डिवाइडेड बाय a⁻n है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, बेस सेम है और पावर डिफरेंट है, बट यहाँ पे डिवीजन का केस है। तो इस केस में क्या होगा, पावर आपकी सब्ट्रैक्ट होगी, लाइक a⁻m माइनस n। क्या होगा, यस a⁻m माइनस n होगा। ठीक है, आई होप यू गेट दिस पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। अच्छा अब देखो, अगर नेक्स्ट केस देखो, फिफ्थ केस, अगर पावर की पावर है मतलब a⁻m और इसकी होल पावर n होती है, तो इस केस में क्या होगा, यस पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। क्या हो जाती है, पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। लाइक इसको मैं लिख सकता हूँ a⁻m इंटू n। क्या लिख सकता हूँ, a⁻m इंटू n। ठीक है, और जो सिक्स केस मतलब जो सिक्स रूल है, अगर सेम इसी का जैसा है, लाइक a⁻m एंड होल ⁻1 बाई n हो, तो इस केस में क्या होगा, a⁻m इंटू 1 बाय n होगा। क्लियर, आई होप यू गेट दिस पॉइंट। नाउ नेक्स्ट रूल चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि अगर
किसी भी नंबर का nth रूट आप लेते हो तो इसका हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं a रेज टू पावर, ध्यान से रखना, इसको हम लिख सकते हैं a रेज टू पावर 1/n। क्या लिख सकते हैं, a रेज टू पावर 1/n। अब यहाँ पे देखो n जो है आपका नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा, कहाँ से, यस नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा, और n की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन एन इक्वल टू 2 होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होनी चाहिए। अगर यहाँ पे 3 होता है तो क्या हो जाएगा, a रेज़ टू पावर 1/3, 4 होता है तो 1/4। इस तरीके से यहाँ पे हम इसको लिखते हैं। क्लियर, आई होप यू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स माय डियर फ्रेंड। चलो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। नेक्स्ट रूल है 8th नंबर का रूल कह रहा है कि अगर किसी नंबर की पावर -m हो, मतलब नेगेटिव में हो, तो उसको हम लिख सकते हैं, अब हम पावर को क्या करेंगे, पॉजिटिव बनाएंगे। क्या बनाएंगे गाइस, यस पॉजिटिव बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, इसको मैं लिख सकता हूँ 1/a रेज़ टू पावर m। मैंने क्या लिखा इसको, यस, अब पावर पॉजिटिव बनाई तो ये डिनोमिनेटर में चला गया हमारा नंबर। क्लियर, ओके। अच्छा, इसी तरीके से अगर मेरे पास होता 1/a रेज़ टू पावर -m, तो मैं इसको लिख सकता था a रेज़ टू पावर m। अब मुझे अगर पावर पॉजिटिव बनाना है, इसको न्यूमरेटर में लेकर आना है। क्लियर, मतलब इन्वर्स करना है इसको, ठीक है। आई होप यू गेट दिस पॉइंट। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। चलिए अब देखो हम यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लाइक देखो हमारे पास एक ये एक्सप्रेशन है और इसको हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। देखो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, हम ध्यान से देखना। देखो यहाँ पे क्या है, x रेज़ टू पावर -2 है। क्लियर, और मेरे पास इधर क्या है, √y रेज़ टू पावर 5। अच्छा, मैं इसको लिख सकता हूँ होल पावर 1/4, अभी मैंने आपको बताया था, ठीक है, इनटू इसको मैं लिख सकता हूँ x, ओके, और ये 4th रूट ऑफ y रेज़ टू पावर 3 होल रेज़ टू पावर, देखो यहाँ पे स्क्वायर रूट है तो मैं इसको लिखूंगा 1/2, ठीक है। नाउ देखो अब इसमें देखो पावर के ऊपर पावर है, लाइक मैं इसको लिख सकता हूँ x रेज़ टू पावर -2 इंटू 1/4। क्लियर, और देखो ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा y रेज़ टू पावर 5/2, ठीक है। अच्छा, इसके साथ ये 1/4 भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। नाउ इनटू इसको मैं लिख सकता हूँ x रेज़ टू पावर 1/2, ठीक है, और ये क्या बन जाएगा मेरे पास, y रेज़ टू पावर 3 है और 1/4 क्योंकि 4th रूट है, ओके। अच्छा, ये 1/2 भी इसके साथ मल्टीप्लाई में होगा, अरे होगा नहीं होगा, अरे बोलो, ओके। चलिए अब देखो इधर जब मैं इसको सॉल्व करूंगा, देखो ये मेरा कैंसिल होगा 2 टाइम्स, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, x रेज़ टू पावर -1/2। क्या बन गया, x रेज़ टू पावर -1/2। ये बनेगा y रेज़ टू पावर 5/8। आई होप यू गेट दिस पॉइंट। इनटू दिस विल बिकम x रेज़ टू पावर 1/2 एंड दिस विल बिकम इनटू y रेज़ टू पावर 3/8। अब देखो हम जो है x के नंबर को देखते हैं। देखो यहाँ पे बेस सेम है, x का बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, इनको ऐड कर दो। x रेज़ टू पावर -1/2 प्लस 1/2, अभी हमने रूल देखा था, इनटू देखो y रेज़ टू पावर 5/8 प्लस 3/8, तो ये क्या बन जाएगा, अच्छा ये तो पावर 0 बन जाएगी, ठीक है, और पावर 0 मतलब किसी की पावर 0, इसका मतलब ये 1 हो गया, इनटू ये क्या बना, ये बनेगा y रेज़ टू पावर 8/8। इट मीन्स हमारे पास जो फाइनल आंसर आया वो क्या आया, y आंसर आया। तो जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो रिजल्ट में हमारे पास y मिला। क्लियर माय डियर फ्रेंड्स, आई होप यू गेट दिस पॉइंट। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। इस तरीके से हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब देखो ये क्वेश्चन आपको सेल्फ ट्राई करना है ईमानदारी के साथ, ओके। चलिए अब हम इसको सॉल्व करने वाले हैं, तो ध्यान से देखना है इधर आपको। अच्छा, पहले मैं एक एक करके ब्रैकेट ओपन करता जाऊँगा। देखो यहाँ पे मेरे पास ये जो है ना 6th रूट ऑफ a रेज़ टू पावर 9, 6th रूट ऑफ a रेज़ टू पावर 9 को मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ मैं इसको, 1/3, और देखो 4 पावर में इसको मैं मल्टीप्लाई बाय 4 भी करूँगा, अरे बोलो। चलो नेक्स्ट है, अब इसको मैं लिख सकता हूँ क्यूब रूट ऑफ a रेज़ टू पावर 9 की होल पावर, मैं इसको लिख सकता हूँ 4/6। आई होप यू गेट दिस पॉइंट। नाउ आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। तो ये देखो a रेज़ टू पावर 9/6 लिख सकता हूँ मैं इसको, बिल्कुल लिख सकता हूँ, और होल रेज़ टू पावर 4/3, गॉट इट, इनटू इसको मैं लिख सकता हूँ a रेज़ टू पावर 9/3, और इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में करूँगा तो ये कितना बनेगा, 2/3। तो ये क्या हो गया मेरा, तो ये क्या हो गया मेरा 2/3।
ठीक है। अच्छा, अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखो यहाँ पे पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है, तो ए रेस टू पावर, अच्छा इसको जब मैं सिंप्लीफाई करूँगा तो ये जाएगा 3 से मेरा 3 टाइम्स और ये जाएगा 2 टाइम्स, तो ये क्या बना 3/2, 3/2 इंटू 4/3, ओके, इंटू, और ये क्या बनेगा मेरे पास ए रेस टू पावर 9/3 इंटू 2/3। तो जब मैं इसको अगेन सिंप्लीफाई करूँगा, ये कैंसिल 3 टाइम्स और ये कैंसिल 2 टाइम्स, तो मुझे क्या मिल गया ए रेस टू पावर 2 इंटू, ओके, और इधर क्या मिलेगा ए रेस टू पावर 18/9, ओके, और ये मेरा कैंसिल होगा 2 टाइम्स। कितने टाइम्स होगा, यस 2 टाइम्स। अब देखो यहाँ पे बेस से में पावर ऐड हो जाएगी, ए रेस टू पावर इसके पास 2 है और इसके पास भी 2 है, तो कितना हो गया ए रेस टू पावर 4। सो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। आई होप आपका जो आंसर होगा वो मेरे आंसर से मैच करेगा, और नहीं कर रहा है तो प्लीज़ आप इसको एक बार इस सॉल्यूशन को देख लीजिएगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। यस, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है हमारे पास इस तरीके से कुछ एक्सप्रेशन है, इसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले आपको ट्राई करना है, क्या करना है, पहले आपको ट्राई करना है, फिर उसके बाद मेरा सॉल्यूशन आपको चेक करना है, ठीक है। अच्छा, अब देखो इधर इसको मैं लिख सकता हूँ, देखो ये हो जाएगा मेरे पास ए रेस टू पावर -7 और बी रेस टू पावर 14 अपॉन, और ये क्या बना ए रेस टू पावर 14 और बी रेस टू पावर -28। क्लियर, आई होप यू गेट दिस पॉइंट। डिवाइडेड बाय ये क्या बन जाएगा ए रेस टू पावर -15 एंड बी रेस टू पावर 25। देखो पावर के पावर मल्टीप्लाई करूंगा, देखो -5 और यहाँ पे भी -5 है, तो कितना हो गया प्लस का 25 डिवाइडेड बाय ए रेस टू पावर, ये कितना बनेगा 10 और बी रेस टू पावर कितना हो जाएगा ये गाइस, यस -15। नाउ नेक्स्ट स्टेप ये है कि अब देखो जो बेस सेम है ना, ए का बेस सेम है बट डिवाइड में, तो पावर क्या हो जाएगी सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो ये बन जाएगा मेरे पास ए रेस टू पावर -7 -14 बी रेस टू पावर 14। अब देखो माइनस तो ऑलरेडी -28 है और माइनस करेंगे तो प्लस का 28 हो जाएगा, एंड डिवाइडेड बाय इधर क्या बनेगा ए रेस टू पावर -15 -10 और इधर बनेगा बी रेस टू पावर 25 माइनस प्लस 50। क्लियर, अच्छा इसको और सॉल्व करते हैं हम, तो ए रेस टू पावर -21 एंड बी रेस टू पावर कितना हो जाएगा गाइज ये, यस 42 डिवाइडेड बाय ये कितना हो गया ए रेस टू पावर -25 एंड दिस विल बिकम बी रेस टू पावर 40। कितना हो गया बी रेस टू पावर 40। अब अगेन तो बेस सेम और डिवाइड में हो रहा है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो ये बन जाएगा ए रेस टू पावर -21 प्लस 25 एंड बी रेस टू पावर 42 -40। दिस विल बिकम लाइक ए रेस टू पावर 4 and b raised to power 2. So this is the answer of this problem. I hope you understand these things my dear friends. Yes, so now let's move on. ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं जो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड 1/3 रेज़ टू पावर -10 27 रेज़ टू पावर -3 1/5 रेज़ टू पावर -4 25 रेज़ टू पावर -2 एंड 64 रेज़ टू पावर -1/9 एंड होल रेज़ टू पावर -3। ठीक है, तो बहुत ईजी है। देखो ये लिख सकता हूँ मैं इसको 1/3 रेज़ टू पावर -10 इंटू, अच्छा 27 को मैं लिख सकता हूँ 3 रेज़ टू पावर 3 एंड होल रेज़ टू पावर कितना हो जाएगा -3 प्लस, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो 1/5 रेज़ टू पावर -4 इंटू 5 को मैं लिख सकता हूँ 5 रेज़ टू पावर 2 एंड होल रेज़ टू पावर -2। अरे क्लियर, चलिए प्लस, अच्छा 64 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 64 को लिख सकता हूँ 2 रेज़ टू पावर 6, क्या लिख सकता हूँ, यस 2 रेज़ टू पावर 6 एंड होल रेज़ टू पावर -1/9 एंड होल रेज़ टू पावर -3। अच्छा ये तो कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और अगेन ये कैंसिल होगा 2 टाइम्स। क्लियर, चलिए तो ये बन जाएगा 1/3 रेज़ टू पावर -10 इंटू 3 रेज़ टू पावर -9 प्लस ये बनेगा 1/5 रेज़ टू पावर -4 इंटू 5 रेज़ टू पावर -4। क्लियर, और देखो यहाँ पे क्या बना 2 स्क्वायर इट मीन्स 4। अब देखो ध्यान से देखना, तो ये क्या बन जाएगा 3 रेज़ टू पावर -9 प्लस का 10। ठीक है, हमने रूल लगाया यहाँ पे प्लस, अब देखो ये दोनों सेम है, कितना बना 1 + 4,
तो यहाँ से जब हम इसे सॉल्व करेंगे 3⁻1 बनेगा, इट मीन्स 3 + 1 + 4, तो ये क्या बन गया, यस मेरा क्या आंसर आ गया, 8. सो 8 इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, आई होप यू गेट दिस पॉइंट. ओके तो चलिए गाइस, अब हम देखने वाले हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक जो कि है रेशियो एंड प्रोपोर्शन. ठीक है, तो आइए समझते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन क्या होता है. सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रेशियो की. देखो, जो बेसिकली जब हम दो सिमिलर क्वांटिटीज को कंपेयर करते हैं तब हम वहां पे किस चीज का यूज करते हैं, रेशियो का यूज करते हैं. किसका, यस रेशियो. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यस कंपैरिजन ऑफ two similar quantities. What is, yes, comparison of two similar quantities. Okay, comparison of two similar quantities is called ratio. And one more thing is that ratio is unitless. तो रेशियो क्या होता है, यस यूनिटलेस होता है. ठीक है, अच्छा हम इसको रिप्रेजेंट करते करते हैं. लाइक देखो, कोई भी दो नंबर है, जब हम इसको कंपेयर कर रहे हैं तो हम इसको लिखेंगे a रेशो b. ठीक है, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, a/b. अच्छा देखो, फ्रैक्शन और रेशो में कंफ्यूज मत होना. रेशो में हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं दो सिमिलर क्वांटिटीज को, और फ्रैक्शन बेसिकली क्या होता है, किसी होल का एक पार्ट होता है. ठीक है, जैसे कि सपोज करो ये आपके पास एक पिज्जा है. ठीक है, इसके कुछ स्लाइसेस है. ठीक है, ये क्या है, ये इसके स्लाइसेस है. अच्छा, अब हमसे बोला गया अगर हमने इसको शेडेड कर दिया. ठीक है, मैंने सपोज करो दो पार्ट को शेड किया, तो अब मुझसे पूछा गया फ्रैक्शन ऑफ शेडेड पार्ट, तो मैं इसको लिखूंगा यस 2 एंड हाउ मेनी, टोटल हाउ मेनी स्लाइसेस आर देयर, 1 2 3 4 5 6 7 8, और शेडेड कितने 2, तो ये हो गया 2/8. तो ये आपका फ्रैक्शन हुआ, नॉट रेशो. ठीक है, और रेशो में हम क्या करते हैं, दो सिमिलर क्वांटिटीज को हम कंपेयर करते हैं. क्या करते हैं गाइस, यस एग्जैक्टली कंपेयर करते हैं. ठीक है, क्लियर. चलो अब आगे बढ़ते हैं. ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा. चलिए अब हम बात करते हैं प्रोपोर्शन की. ठीक है, प्रोपोर्शन क्या होता है. अब देखो, जब दो रेशो इक्वल होते हैं ना, ठीक है, लाइक a रेशो b डबल रेशो c रेशो d. ठीक है, अब देखो यहां पे ध्यान से देखना, ये आपका प्रोपोर्शन कहलाता है. क्या कहलाता है, ये आपका प्रोपोर्शन कहलाता है. और इस इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, a/b = c/d. ठीक है, तो जब दो रेशियो इक्वल होते हैं तो आपका क्या कहलाता है, प्रोपोर्शन कहलाता है. उसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं. आई होप यू गेट दिस पॉइंट माय डियर फ्रेंड. चलिए अब हम देखो कुछ रूल्स पढ़ लेते हैं इनके बारे में. क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं. अच्छा अब देखो इधर a/b = c/d. क्लियर, इट मीन्स इसको हम लिख सकते हैं a रेशो b डबल रेशो c रेशो d. आई होप यू गेट दिस पॉइंट. अच्छा, इसको हम और किस तरीके से लिख सकते हैं, लाइक जब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा मैं इसको लिख सकता हूँ a × d = b × c. ठीक है, a × d = b × c. इट मीन्स यहाँ पे देखिए ये किसके बराबर होगा, b × c और a × d. क्लियर. अच्छा, अब इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट ऑफ, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ मीन्स. क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स. और ये क्या हो गया आपका इधर, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स. प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स. अरे समझ में आ रहा ही नहीं आ रहा, अरे बोलो. ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स = प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स. आई होप यू अंडरस्टैंड दीज थिंग. अच्छा, इसमें एक चीज और देखना है आपको. अगर सपोज करो आपके पास a रेशो b रेशो c आ गया, तो ये आपका क्या कहलाता है, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन. और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं a/b = b/c. लाइक, और ये क्या फर्दर, ये हो जाएगा a × c = b². आई होप यू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स माय डियर फ्रेंड्स. ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा. अच्छा, इसमें एक टर्म और है. सपोज करो आपके पास a रेशो b, या फिर इसको हम कैसे लिख सकते हैं, a/b. तो यहाँ पे देखना, ध्यान से देखना, जो a है इसको हम बोलते हैं एंटीसीडेंट. क्या बोलते हैं, एंटीसीडेंट. ठीक है, और जो b है उसको हम बोलते हैं कॉन्सिक्वेंट. क्या बोलते हैं गाइस, यस इसको हम कॉन्सिक्वेंट भी बोलते हैं. ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स. सो कुछ सिंपल सी टर्म्स थी. अब हम इनके कुछ रूल्स हैं,
कुछ बेसिक फॉर्मूलाज हैं वो एक बार पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे। क्लियर? चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो देख लेते हैं हम, है ना। तो लाइक फर्स्ट जो इंपॉर्टेंट है वो ये है, सपोज करो अगर आपके पास a अपॉन बी इज इक्वल्स टू सी अपॉन डी है। आपने क्या किया, बोथ दी साइड 1 ऐड किया। क्या ऐड किया? 1 ऐड किया। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, जब आप b एलसीएम लोगे तो a प्लस बी इज इक्वल्स टू सी, डी एलसीएम लोगे ना, c प्लस डी आ गया। तो इस रूल को हम क्या बोलते हैं? इस रूल को हम बोलते हैं कॉम्पोनेंडो। आपने पहले भी सुना होगा, क्या बोलते हैं इसको हम? यस, कॉम्पोनेंडो। ठीक है। सेकंड नंबर का जो है, अगर आपके पास a अपॉन बी इज इक्वल्स टू सी अपॉन डी है, तो इस केस में जब हम माइनस करते हैं दोनों साइड तो आपके पास क्या मिलेगा? आपको मिलेगा बी एलसीएम लिया a माइनस बी इज इक्वल्स टू डी एलसीएम लिया c माइनस डी। तो इस रूल को आप क्या बोलेंगे? यस, इस रूल को हम डिविडेंडो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिविडेंडो। तो हमारे पास दो रूल है, कौन सा? कॉम्पोनेंडो और दूसरा हमने देखा डिविडेंडो। अब देखो इसमें बेसिकली क्या है कि आपका जो डिनोमिनेटर है वही न्यूमरेटर में ऐड हो रहा है दोनों साइड में, और इसमें जो आपका डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर में सब्ट्रैक्ट हो रहा है। क्या हो रहा है? सब्ट्रैक्ट हो रहा है। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दीज थिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अब देखो थर्ड नंबर का क्या है, देखो थर्ड नंबर पे देखते हैं हम। अगर a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी है, तो अगर a प्लस बी में करूं और a माइनस बी करूं तो मुझे सेम यहाँ भी करना पड़ेगा, c प्लस डी और c माइनस डी। तो यहाँ पे जो डिनोमिनेटर ऊपर ऐड हो रहा है नीचे सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो इस रूल को हम क्या बोलते हैं? दोनों एक साथ लग रहे हैं इसमें, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो दोनों। तो ये हो गया आपके पास कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। क्लियर? तो इसमें हमने क्या किया? दोनों रूल को एक साथ अप्लाई किया। क्या किया गाइस? यस, दोनों रूल को एक साथ अप्लाई किया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ना? अरे बोलो, आया नहीं आया समझ में? यस, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हम। अब देखो नेक्स्ट नंबर का देखो। अब देखो सपोज करो आपके पास दो रेशियो इक्वल में है, अगर a अपॉन बी इक्वल्स टू सी अपॉन डी है, और इसको मैंने लिखा b अपॉन ए इज इक्वल्स टू डी अपॉन सी। अब इसको क्या बोलोगे आप? इसको हम बोलेंगे इनवर्टेंडो। क्या बोलेंगे? इनवर्टेंडो। क्या बोला हमने इसको? इनवर्टेंडो। और अगर देखो नेक्स्ट चीज, अगर आपके पास a अपॉन बी इज इक्वल्स टू सी अपॉन डी है और आपने इसको लिखा यस d अपॉन बी इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए, हमने क्या किया? इन a और d को रिप्लेस किया, मतलब हमने क्या किया? a और d को ऑल्टरनेट किया, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ऑल्टरनेंडो। क्या बोला हमने इसको? ऑल्टरनेंडो। ये क्या बनेगा आपके पास? ऑल्टरनेंडो। क्लियर? तो हमने कौन कौन से पढ़ा अभी तक? कॉम्पोनेंडो, उसके बाद डिविडेंडो, फिर उसके बाद कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो एक साथ देखा हमने, फिर इन्वर्टेंडो, फिर ऑल्टरनेंडो। ये आपका ऑल्टरनेंडो हो गया। क्लियर? ये आपका इन्वर्टेंडो, इन्वर्टेंडो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, स्पेलिंग आप देख लेना, है ना। स्पेलिंग का इतना बड़ा इशू नहीं है, आपको बस समझ में आना चाहिए, कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। अगर आपको कंसेप्ट समझ में आया तो आप कोई सा भी क्वेश्चन इजिली कर सकते हो। क्लियर? अब देखो 6 नंबर का है, 6 नंबर का रूल देखना, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर आप स्टार लगा लो, डबल स्टार लगा लो। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे आइए मैं आपको बताता हूँ। देखो सपोज करो आपके पास 3 रेशियो हैं जो कि इक्वल में, a अपॉन बी इज इक्वल्स टू सी अपॉन डी इज इक्वल्स टू ई अपॉन एफ। ठीक है, इस तरीके से इसको हम लिख सकते हैं। देखो न्यूमरेटर में जितने भी हैं सबको ऐड करो, a प्लस सी प्लस ई डिवाइडेड बाय b प्लस डी प्लस एफ, है ना। हम इसको इजीली लिख सकते हैं। अब कैसे, है ना, आपके मन में सवाल आएगा ना, मन है, मन में सवाल आते रहते हैं। ठीक है, अब उस मन के सवाल को हम कैसे सॉल्व करें? देखिए मैं आपको इसका डेरिवेशन बताता हूँ। क्या बताता हूँ गाइज? यस, अब मैं आपको इसका डेरिवेशन भी बताऊंगा। ठीक है, अच्छा इसका डेरिवेशन ऐसे करेंगे। सपोज करो लैट a अपॉन बी इज इक्वल्स टू सी अपॉन डी इज इक्वल्स टू ई अपॉन एफ। इसको हम सपोज करो के रख लेते हैं। क्या रखा हमने इसको? के रखा। तो यहां से मैं a अपॉन बी इज इक्वल्स टू के रखूंगा तो मुझे a क्या मिलेगा? b के भी मिल जाएगा। ठीक है, c क्या मिलेगा मेरे को? d के मिलेगा, और e क्या मिलेगा मेरे को? f के मिलेगा। क्लियर? अच्छा अब हमारे पास क्या है? a प्लस सी प्लस ई अपॉन बी प्लस डी प्लस एफ। और देखो a की जगह b के रखता हूं, सी की जगह डी के रखूंगा, और डी की जगह ई की जगह एफ के रखता हूं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ध्यान से देखना,
तो ओके गाइस, तो अभी आपको बिल्कुल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो ए की जगह हमने रखा बी के प्लस डी के प्लस एफ के डिवाइडेड बाय बी प्लस डी प्लस एफ। अब यहां तक के कॉमन ले लो, क्या ले लो, यस के जब आप कॉमन लोगे तो ऊपर क्या बचा, बी प्लस डी प्लस एफ डिवाइडेड बाय बी प्लस डी प्लस एफ। अब देखो कुछ दिख रहा है क्या आपको, अरे कोई जा रहा है तो उसको जाने दो, जाने वाले को कौन रोक सकता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या बचा मेरे पास, तो मुझे क्या मिला, a प्लस सी प्लस ई अपॉन बी प्लस डी प्लस एफ, क्या मिला मुझे, के मिला। और एक किसके बराबर है, आपके इन सब नंबर, सब रेशोज के बराबर है। तो ये जो टर्म है, ये भी इन सब के बराबर होएगी। तो इसका क्या है, डेरिवेशन है। क्या है गाइस, यस डेरिवेशन। चलिए आगे बढ़े इसी के साथ। नेक्स्ट, अब देखो इसी में ही इसका नेक्स्ट केस देखो, अगर हमारे पास a अपॉन बी इज इक्वल्स टू सी अपॉन डी इज इक्वल्स टू ई अपॉन एफ है, तो इसको हम लिख सकते हैं, x टाइम्स ऑफ a प्लस y टाइम्स ऑफ c प्लस z टाइम्स ऑफ e डिवाइडेड बाय x टाइम्स ऑफ b प्लस y टाइम्स ऑफ d प्लस एंड z टाइम्स ऑफ f। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं। अब कैसे, इसका डेरिवेशन देख लेते हैं। बिल्कुल देखेंगे सर, इसका डेरिवेशन बिल्कुल कराएंगे, अरे क्यों नहीं कराएंगे। अब देखो इधर, इसको मैं अगेन इसको a अपॉन बी इज इक्वल्स टू सी अपॉन डी इज इक्वल्स टू ई अपॉन एफ को मैंने क्या रखा, के रखा। अरे बोलो, समझ में नहीं आया, ठीक है। तो यहां से अगेन मैं a को क्या रख सकता हूं, यस b के, c को क्या रख सकता हूं, d के, और e को क्या लिख सकता हूं मैं, f के। अगेन अब देखो मैं क्या करने वाला हूं, अगेन इनकी वैल्यूज को पुट करने वाला हूं। गॉट इट। नाउ x इंटू बी के प्लस y इंटू डी के प्लस z इंटू एफ के, ठीक है, एंड इट इज डिवाइडेड बाय एक्स बी प्लस वाई डी प्लस जेड एफ। अब देखो ऊपर से के कॉमन आ जाएगा, ऊपर क्या बचेगा, एक्स बी प्लस वाई डी प्लस, और इधर क्या बचा, यस जेड एफ, और नीचे भी सेम मेरे पास क्या एक्सप्रेशन आएगी, एक्स बी प्लस वाई डी प्लस जेड एफ। क्लियर। और अगेन ये मेरा क्या हो जाएगा, कैंसिल, और ये बचा क्या, किसके बराबर, के के बराबर, ठीक है। और के किसको माना था, इनके बराबर, तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली ये मेरा इसके बराबर हो जाएगा। क्लियर, आई होप यू गेट दिस पॉइंट। तो बहुत इजी है ना। इसी तरीके से इसी में एक और रूल है, आइए बताता हूं मैं आपको, ठीक है। इसमें एक रूल और, लाइक a अपॉन बी इज इक्वल्स टू सी अपॉन डी इज इक्वल्स टू ई अपॉन एफ। इसको हम लिख सकते हैं लाइक a की पावर n प्लस c की पावर n प्लस e की पावर n डिवाइडेड बाय b की पावर n प्लस d की पावर n प्लस f की पावर n, और इन सब की होल पावर 1/n। हम इसको इस तरीके से लेंगे, कितने डेंजरस एक्सप्रेशन है, बट बहुत इजी है। इसको ड्राइव अभी हम करेंगे, ठीक है, बहुत इजी है गाइस। चलो हम इसको ड्राइव कर लेते हैं, ठीक है। देखो जब हम इसका डेरिवेशन करेंगे, सिंपल सा इसका अगेन डेरिवेशन, हर बार की तरह हमें इसे क्या सिंपल एज्यूम करना है, a अपॉन बी इज इक्वल्स टू सी अपॉन डी इज इक्वल्स टू ई अपॉन एफ। किसके बराबर होगा गाइस, के बराबर होगा। तो यहां से a किसके बराबर होगा, b के, और c किसके बराबर होगा, यस d के, और e किसके बराबर होगा, f के बराबर होगा। अगेन वैल्यूज को पुट कर दो, तो जब आप वैल्यूज को पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, b के की पावर n प्लस c की जगह रखा हमने d के की होल पावर n, और e की जगह रखा हमने f के की होल पावर n, एंड इट इज डिवाइडेड बाय bn प्लस dn प्लस fn, और इन सब की होल पावर 1/n है ही सही। अच्छा, k की पावर n को जब आप कॉमन ले लोगे, k की पावर n मैंने क्या लिया, कॉमन लिया, तो क्या बचा मेरे पास, b की पावर n प्लस d की पावर n प्लस f की पावर n, ओके, एंड इट इज डिवाइडेड बाय b की पावर n प्लस d की पावर n प्लस f की पावर n, और इन सब की जो होल पावर है वो यहाँ पे क्या चल रही है, 1/n, और यहाँ से मेरा कुछ कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल कैंसिल हो रहा है। तो मुझे क्या मिला, k की पावर n की होल पावर 1/n, और ये n से n कैंसिल, तो मुझे फाइनली क्या मिल गया, k मिल गया। तो मैंने अगेन इसको भी सॉल्व कर दिया, ठीक है। अच्छा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लाइक
अगर आपके पास a अपॉन बी इज इक्वल्स टू c अपॉन डी और e अपॉन एफ, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a की पावर 1/n प्लस c की पावर 1/n एंड प्लस e की पावर 1/n एंड इट इज डिवाइडेड बाय b की पावर 1/n प्लस d की पावर 1/n प्लस f की पावर 1/n एंड इसकी होल पावर क्या बन जाएगी n। ठीक है, और इसको भी आप आराम से ड्राइव कर सकते हो, जैसे अभी तक हमने जितने भी फॉर्मूले जितने भी रूल्स ड्राइव किए उसी तरीके से आप इसको भी ड्राइव कर सकते हो, और ये आपका काम है। ठीक है, ये आपका क्या है, होमवर्क है, और ईमानदारी के साथ इसको आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा, ड्राइव करना। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, इससे क्या होगा, अभी तक आपने जितना पढ़ा है ना उससे आपको और क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। देखो कंसेप्ट जब भी समझ में आएगा जब आप क्वेश्चन से अप्लाई करोगे, क्वेश्चन से अप्लाई नहीं करोगे तो आप कितना ही थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ लो आपको समझ में नहीं आएगा। जो नए नए कंसेप्ट निकल कर आते हैं, नई नई चीजें जो निकल कर आती हैं वो क्वेश्चन अप्लाई करने से ही आती हैं। आपका जो माइंड बिल्ड होगा वो क्वेश्चन को अप्लाई करने से ही होगा। तो ध्यान रखें, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को आपको अप्लाई करना है। ठीक है, चलिए मैथ्स बाय प्रैक्टिस, हमेशा मैथ्स आपकी प्रैक्टिस मांगती है। अगर आप मैथ्स में प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपका स्कोर बहुत कम आएगा, आपका कॉन्फिडेंस लो रहेगा। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। चलिए अब हमारे पास एक क्वेश्चन आता है, देखो सबसे पहले आप ट्राई करना, फिर उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखना है आपको। ठीक है, देखो आपके पास एक क्वेश्चन है, x प्लस वाई अपॉन 3 इक्वल्स टू वाई प्लस जेड अपॉन 4 इक्वल्स टू जेड प्लस एक्स अपॉन 5। आपको क्या निकालना है, फाइंड x रेशियो y रेशियो z। ठीक है, चलो आइए निकाल लेते हैं। अब देखो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखो हमारे पास जो एक्सप्रेशन है लेट, हमने क्या रखा है इसको, लेट x प्लस वाई अपॉन 3 ऐसा ही है इज इक्वल्स टू y प्लस जेड अपॉन 4 इज इक्वल्स टू z प्लस एक्स अपॉन 5। इसको हमने के मान लिया, क्या मान लिया, यस के मान लिया। ठीक है, तो देखो यहां से x प्लस वाई किसके बराबर हो सकता है, 3k के बराबर हो सकता है। y प्लस z किसके बराबर हो सकता है, 4k के बराबर हो सकता है। इसी तरीके से z प्लस एक्स किसके बराबर होगा, 5k के। अच्छा इन सबको ऐड करो, क्या करो गाइस, यस सबको ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस जेड प्लस एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देखो 3k प्लस 4k प्लस 5k। ठीक है, मैंने क्या किया, LHS को ऐड कर दिया और RHS को ऐड कर दिया। तो यहाँ से देखो मुझे क्या मिलेगा, ट्वाइस ऑफ x प्लस ट्वाइस ऑफ y प्लस ट्वाइस ऑफ z, और इधर साइड मुझे क्या मिलेगा RHS में, यस 3 प्लस 4 7, 7 प्लस 5 12k। अच्छा यहाँ से 2 कॉमन ले लूँ मैं, जब मैं 2 कॉमन ले लूँगा मुझे मिलेगा x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 12k। तो 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 6 टाइम, तो मुझे क्या मिला, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 6k। ठीक है, मुझे ये मिल गया। आई होप यू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स माय डियर फ्रेंड्स। तो अब देखो अब आगे बढ़ते हैं इसके साथ, है ना। अब हम आगे क्या करने वाले हैं, ध्यान से देखना। अच्छा आपको ना ये वैल्यूज आपको ध्यान रखना है, x प्लस वाई कितना है 3k, y प्लस जेड कितना है 4k, z प्लस एक्स कितना है 5k। यहाँ से करके हम एक एक करके देखो, जैसे कि x प्लस वाई की जगह हमने 3 रखा, 3k रखा, मुझे z निकल जाएगा। इसी तरीके से y प्लस जेड की जगह हम 4k रखेंगे, x निकल जाएगा। सेम अगर z प्लस एक्स की जगह हम 5k रखेंगे तो y निकल जाएगा। चलिए अब देखो इधर हमारे पास क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 6k। ठीक है, और इधर साइड में मैं लिख देता हूँ x प्लस वाई की वैल्यू कितनी थी 3k। ठीक है, y प्लस z की वैल्यू कितनी है, यस 4k, एंड z प्लस x की वैल्यू कितनी है 5k। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। अच्छा फर्स्ट टाइम केस नंबर फर्स्ट में, है ना, हमने क्या रखा, x प्लस वाई की जगह 3k रखा, 3k प्लस z इज इक्वल्स टू 6k। तो यहाँ से z कितना आ जाएगा, 3 इधर जाएगा, 3k इधर जाएगा, तो यहाँ पे बचा हमारे पास 3k। ठीक है, नाउ इसी तरीके से हम क्या रखने वाले, y प्लस जेड की जगह 4k रखेंगे, तो x प्लस 4k इज इक्वल्स टू 6k। तो यहाँ से मुझे x कितना मिल जाएगा, ट्वाइस ऑफ k। अरे मिलेगा नहीं मिलेगा, अरे बोलो। ठीक है, नेक्स्ट इज अगर हम z प्लस एक्स मीन्स इन दोनों की जगह हम रखते हैं 5k इज इक्वल्स टू 6k, तो यहां से मुझे y कितना मिल जाएगा, ओनली k। ओके, एनी डाउट, नो डाउट। चलिए अब नेक्स्ट वन इज, अब देखो मेरे पास x रेशो y रेशो z कितना मिलेगा, x कितना है 2k यानी कि 2, रेशो y कितना है 1k यानी कि 1, और z कितना है 3k इट मीन्स 3। तो ये मेरा क्या हो गया गाइस, फाइनल आंसर।
तो गाइस आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ x इज इक्वल्स टू रूट 2a प्लस 3b प्लस रूट 2a माइनस 3b अपॉन रूट 2a प्लस 3b माइनस रूट 2a माइनस 3b। तो हमें प्रूफ करना है 3bx स्क्वायर माइनस 4ax प्लस 3b इक्वल्स टू 0, ठीक है। चलिए अब इसको हम देखते हैं कैसे करने वाले, ठीक है। तो देखो सबसे पहले आपको ट्राई करना है ईमानदारी के साथ, ओके। पहले आप ट्राई करेंगे, फिर उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखेंगे। वीडियो को पॉज करके आपको ट्राई करना है, ओके। चलिए अब देखो इसको हम सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे ये देखते हैं। देखो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखो। इसको इसमें हम अप्लाई करेंगे कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो एक साथ। कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो क्या होता था, सपोज करो अगर आपके पास a अपॉन बी इज इक्वल्स टू सी अपॉन डी है, तो इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी अपॉन a माइनस बी, ठीक है। जो हमारा डिनोमिनेटर है उसको ऊपर ऐड करेंगे, सेम उसी न्यूमिनेटर से हम नीचे की तरफ सब्ट्रैक्ट करेंगे। सिमिलरली c प्लस डी अपॉन सी माइनस डी, हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यही रूल हम इसमें अप्लाई करेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है ना, x अपॉन 1। तो ये हो जाएगा आपके पास x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1, क्लियर। और देखो ये कितना होगा, ध्यान से देखना इधर, रूट 2a प्लस 3b प्लस रूट 2a माइनस 3b, कोई दिक्कत, प्लस ये कितना होगा, रूट 2a प्लस 3b। अरे यही तो कर रहे हैं ना हम, जो डिनोमिनेटर ऊपर को ऐड करना है और नीचे सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस, और इधर कितना माइनस का है, तो रूट ये कितना होगा 2a माइनस 3b, क्लियर, कोई दिक्कत इसमें। चलिए अब देखो डिवाइडेड बाय, अब हमें क्या करना है, डिवाइड करना है, ठीक है। तो जब हम डिवाइड करेंगे ध्यान से देखना है, ये क्या बनेगा मेरे पास 2a प्लस 3b प्लस रूट 2a माइनस 3b। अब हमें जो है सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये आएगा मेरे पास माइनस रूट 2a प्लस 3b। अच्छा देखो यहाँ पे ये ऑलरेडी माइनस में है, और यहाँ पे माइनस से हम जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये गया हमारे पास 2a माइनस 3b। अच्छा यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा होगा, कोई जा रहा है, जाने दो। देखो कौन कौन जा रहा है, एक तो ये कैंसिल हो रहा है इधर से, ठीक है, और यहाँ से ये टर्म कैंसिल हो रही है। तो हमें क्या बचा, x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 इज इक्वल्स टू, इधर क्या बनेगा देखो 2 टाइम्स ऑफ रूट 2a प्लस 3b डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ रूट 2a माइनस 3b, और इधर 2 से 2 कैंसिल। अब देखो ये रूट की वैल्यूज हटाने के लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एसबीएस करूँगा। एसबीएस क्या होता है, स्क्वायरिंग बोथ दिस साइड। मैंने आपको पहले भी बता रखा है, मैंने क्या करा, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, और मुझे क्या मिल जाएगा इधर, x प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2a प्लस 3b डिवाइडेड बाय 2a माइनस 3b। मुझे ये मिल गया। चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूँ इसी के साथ। देखो इधर जो टर्म है ना मेरे पास, x प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2a प्लस 3b अपॉन 2a माइनस 3b, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इस स्क्वायर को ओपन कर लेता हूँ, ये क्या बनेगा x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, लाइक a प्लस b का होल स्क्वायर ना, तो x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x अपॉन सिमिलरली x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x, कोई दिक्कत। चलो आगे बढ़ते हैं, और ये कितना है 2a प्लस 3b अपॉन 2a माइनस 3b। अगेन मैं इसमें क्या करने वाला हूं, अगेन अप्लाई कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, मैंने शॉर्ट में लिखा CND। अगेन हम क्या करने वाले हैं, इसमें कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल अप्लाई करने वाले हैं। तो देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, ये तो एज इट इज, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x, क्लियर, एंड इट इज डिवाइडेड बाय, नीचे क्या बनेगा मेरे पास, यस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर, ओके, माइनस 1 प्लस 2x, और देखो इधर क्या बनेगा 2a प्लस 3b प्लस 2a माइनस 3b, ओके, और इधर क्या बना 2a प्लस 3b माइनस 2a माइनस माइनस प्लस 3b, क्लियर। चलिए
अब देखो कोई जा रहा है, जाने दो, ये गया। इधर से कोई जा रहा है, जाने दो। कौन जा रहा है? एक तो इधर से एक्स स्क्वायर गया और इधर से क्या जाएगा? ये 1 कैंसिल हो जाएगा। और इधर क्या क्या कैंसिल हो रहा है? इधर 3b, ओके, और इधर नीचे 2a। तो हमारे पास बचेगा ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स ऑफ x। और इधर क्या बना यार? 4 टाइम्स ऑफ a अपॉन 6 टाइम्स ऑफ b। आई होप यू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, अब देखो इधर यहां से मैं 2 कॉमन ले लेता हूं। तो जब मैं 2 कॉमन लूंगा मुझे बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड इट इज डिवाइडेड बाय 4x विच इज इक्वल्स टू 4a अपॉन 6b। यहां से मेरा कैंसिल हो गया 2 टाइम्स, ओके, और ये कैंसिल हो जाएगा मेरा 3 टाइम्स। क्लियर? तो मेरे पास जो एक्सप्रेशन बचेगी वो ये है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स, ओके, इज इक्वल्स टू 4a अपॉन 3b। ठीक है, अब हम क्या करते हैं? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। तो जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 3b एक्स स्क्वायर प्लस 3b, क्लियर, इज इक्वल्स टू 4a एक्स। ठीक है, अब इसको शिफ्ट कर दो, 3b एक्स स्क्वायर माइनस 4a एक्स प्लस 3b इज इक्वल्स टू 0। और हमें यही एक्सप्रेशन तो प्रूफ करनी थी। ठीक है, ठीक है, और ये क्या हो गया? और यही तो हमें प्रूफ करना था। ये क्या हो गया? एचपी। एचपी मतलब हिंदुस्तान पेट्रोलियम। ठीक है, चलिए, तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। ओके, आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, है ना, और आपको बहुत अच्छी अच्छी चीजें सीखने को मिलेंगी। और भी हम इसी तरीके से और नए नए लेक्चर्स लेकर आते रहेंगे। ठीक है, तो बने रहिएगा हमारे साथ और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, ओके, और बेल आइकन पे क्लिक करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है, जिससे कि जिन लोगों को जो नीड है इस कंटेंट की, देखो मैं यहाँ पे बहुत अच्छा कंटेंट देने वाला हूँ। ठीक है, और एक से बढ़कर एक मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा। ठीक है, और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं आपको करवाने वाला हूँ। गाइस आपको है ना बस सपोर्ट करना है। ठीक है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो अगर आपको अच्छी लगी हो तो। ठीक है, फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है गाइस, सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसन मी एंड टेक केयर एंड गुड बाय।